चलिए फाइनली हम लोग जा रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ। आदमियों का पलायन और अपने गोणी बांदर जिनको कहते हैं। एक और प्रधान कैंडिडेट है इस ग्राम सभा से। कुल 3 प्रधान उठे हुए हैं, कैंडिडेट उठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से उत्तराखंड से एक छोटी सी वीडियो। आज हम आ रखे हैं अपने गांव ग्राम सभा नौखू, पट्टी बचनस्यूं, जिला रुद्रप्रयाग। आज है पंचायती चुनाव, प्रधान के चुनाव के लिए हम वोट देने आ रखे हैं। इस बार हमने अपना गांव का प्रधान बनाना है, तो इसलिए हम लोग सभी लोग दिल्ली से गांव के लिए आ रखे हैं। अब इस चुनाव वोटिंग की प्रक्रिया अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। हमारे यहाँ से काफ़ी सारे, कम से कम 10 गाड़ी हम लोग यहाँ से दिल्ली से लेके आए हैं, 50 लोग। और ये अभी धीरे धीरे हमारा यहाँ पे शुरुआत हो रही है लोगों की। ये सुंदर सा मौसम, गांव का घना कोहरा, बिल्कुल घना कोहरा, बिल्कुल गांव भी नहीं दिख रहा है, इतना घना कोहरा है। ये सब बिल्कुल घना कोहरा, कहीं भी आपको दूर दूर तक छोड़ो, नज़दीक तक भी कुछ नहीं दिखेगा। ये है अपना प्यारा उत्तराखंड। इसको सावन, असली सावन जिसको कहते हैं, ये उत्तराखंड में दिखता है सावन। ये अब हम चले स्कूल की तरफ वोट देने। ये स्कूल पड़ती है गहड़खाल। ये छोटे छोटे गांव में पलायन हो गया है, लेकिन बंदरों का तो आतंक फैला हुआ, मतलब आदमियों का पलायन और अपने गोणी बांदर जिनको कहते हैं, वो बिल्कुल अपना उन्होंने आतंक मचा रखा है। गोणी बांदरों का आतंक। ये देखिए, क्या छत में आदमी तो है नहीं, मकान बना के छोड़ दिए, और गोणी उसका आनंद ले रहे हैं, बरसात का मजा भी ले रहे हैं, धूप भी सेक रहे हैं और फल फ्रूट भी खा रहे हैं। शुरुआती रुझान क्या कर रहे हो? अनूप चौहान आगे चला, मतलब अभी की नहीं, मतलब अभी से लेकर शाम तक अभी आगे ही रहेगा। ये एक और प्रधान कैंडिडेट है इस ग्राम सभा से। कुल 3 प्रधान उठे हुए हैं, कैंडिडेट उठे हुए हैं। ये मनोज बिष्ट जी, आप प्रधान के लिए उठे, तो आपका मेन मुद्दे क्या है विकास? अच्छा, अभी आचार संहिता चल रही है। ये हमारे गांव के आनंद सिंह, वैसे इनका नाम मिथुन है, ये इनका हुलिया भी मिथुन जैसे ही है। वोट दे के आगे हम अब चढ़ाई चढ़ रहे हैं अपने गांव की। ये 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई हमने कम से कम मुश्किल से 10 मिनट में तय करनी है, क्योंकि हम पहले चढ़ चुके होते हैं। ये सुंदर सा दृश्य, और वोट करके जब हम आए तो एक तरफा जीत है अनूप चौहान की। ये हमारे गाँव कुआ पानी, ये कुआ का पानी, और ये गर्मियों में इतना ठंडा रहता है कि फ्रिज भी इसमें काम नहीं करता है। दिल्ली, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ से लोग पानी पीने आए हैं। आज से 20 साल पहले हम यहाँ से पानी की गागर भर के कमरे में रख देते थे, और वो कई दिनों तक पानी ठंडा रहता था। और एक चीज और है, और बहुत सारे लोग, फ्रिज पहले होते नहीं थे, तो उस गागर में बियर की बोतल डाल के ठंडा करते थे। एक चीज और है, हाँ, अब जैसे कभी 1-2 बार मैं भी आया गाँव से, गौशाला से गोबर निकाल के, और यहाँ पे बर्तन नहीं था, ऐसे मैंने हाथ डाला तो सामने मेरे को सांप दिखा। हाँ, सही बात है। हाँ। ये हमारा पुराना कुआं है, ये एक्चुअल में अभी भी वैसे ही है, और लोगों ने इसको थोड़ा सा नया बना के इसका पानी पीने का मजा गिलास से नहीं है, ऐसे है। YouTube चैनल पे आने वाला है वीडियो। अब हम धीरे धीरे अपना गांव की तरफ पहुंच रहे हैं। ये कोदा की खेती, जिसको मंडवा कहते हैं, बड़ी अच्छी खेती हो रखी है। पाँच किलोमीटर की दूरी हमने मुश्किल से 10 मिनट में पार करी है, क्योंकि हमें पुराना एक्सपीरियंस है पहाड़ों में कैसे चला जाता है। ये भाभी श्री क्षेत्र पंचायत जो उठे हुए हैं, उनकी जेठानी जी, तो आज की शाम की पार्टी बोला इन्हीं के घर में होगी। भाभी जी को प्रणाम। ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया, मौज बहार।
आपको वोट मांगने के लिए वहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। आप यहाँ अभी तो यहाँ पे हर तो अभी तो प्रेजेंट में होना चाहिए था वहाँ पे। और नहीं, एक चीज और भी है, आपकी देवरानी भी तो क्षेत्र पंचायत के लिए उठी हुई खड़ी, तो उनके लिए भी तो आप मेहनत करो। हाँ अच्छा, तो उनके लिए नाश्ता पानी वहीं ले जा रहे हो? अच्छा अच्छा। फाइनली हम अब गांव की तरफ रीच कर गए हैं और ये हमारी पुरानी गौशाला बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है। तो ये अब आने वाले समय इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे कि इसको कैसे फिर से दोबारा इसका पुनर्निर्माण किया जाए। ये हमारा अभी जब पूजा हुई थी वहाँ पे भंडारे का जो आयोजन हमने किया था, तो ये हमारा एक किचन था, यहीं पे हम लोगों ने किचन खाना बनाया था 3 दिन। और ये हमारी पुरानी टंकी है जिसमें पानी स्टोर रहता है, इमरजेंसी में पानी यूज होता है इसका। दिन के भोजन करने के बाद अब हम फिर से जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर। अब जो फाइनल राउंड की वोटिंग है उसमें देखेंगे कि क्या परसेंटेज वोटिंग चल रही है। और हाँ भाई कैलाश, क्या लग रही है फिर तेरे को अनूप चौहान की प्रेडिक्शन? जीत है मतलब जो हम लोगों ने मिशन किया है कामयाब हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार नोखू ग्राम सभा का प्रधान बने और अगले 5 साल ये हमारे जो जितने भी बंजर गौशाला पड़े हैं, अभी नया वाला नहीं, ये हम अब धीरे धीरे फिर से जो चढ़ाई के ऊपर फिर से हम जा रहे हैं। और हरे भरे खेत, बिल्कुल मौसम भी बड़ा सुहाना, न तो धूप है न बरसात, बिल्कुल हरियाली, पहाड़ों की हरियाली वैसी बड़ी सुहावनी लगती है। खेत खलियान बिल्कुल, ये मंडवा की खेती, ये पूरे खेत मंडवा की। ये हम लोग अब धीरे धीरे अब हमारी गाड़ियाँ कुछ नीचे खड़ी हैं, कुछ अभी पोलिंग बूथ पे ही खड़ी हैं। ये हमारा फिर वही पुराना कुआं, ठंडा ठंडा पानी। कितने का बजट है ये? 2 लाख। 2 लाख 2 लाख का बजट है। 2 लाख में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मतलब सरकार गांव में वैसे पैसा जैसे कहते हैं ना पानी की तरह बहाती है, हम लोगों का वहाँ पे टैक्स लेके ये बजट 2 लाख की लागत का बजट है, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने बनाया है। और आप देख सकते हैं कि 2 लाख में कितनी भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। यूँ होते बनाने की ये वाली टाइल्स है ना, बल ये सस्ता माल पत्थर ही होनी हो, तो ये टाइल थोड़ी बन नहीं होता है, सस्ता होनी नहीं। एक्चुअल में जनता भी कुछ जागरूक नहीं है, जो बोलती नहीं है कि भाई जिस टाइम काम हो रहा होता है वो। ये तो क्या ना, हर जगह ऐसे ही होता है, जो सरकारी ये चुनाव जीतते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। सरकार से बजट तो लाते हैं इतना मोटा मोटा, लेकिन धरातल पे जो है खर्च करते हैं उसका 20%, और सारे पैसे जो है अपने पार्टी फंड में अपने इलेक्शन लड़ने के लिए लगा देती है। हाँ, तो इसमें पब्लिक का भी काफ़ी हाथ है ना। पब्लिक को आगे आके बोलना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे अगर ये काम हो रहा है तो आप जो बजट आ रहा है आप हमारे हवाले करिए और फिर हम अपने हिसाब से उसको काम करवाएंगे। ऊपर से इन कामों में जिस ग्राम सभा के लिए काम आ रखा हो उसको भी ठेका नहीं, मतलब जो काम कराना होता है वो बाहर से आदमी बुला देते हैं और थोड़ा बहुत काम कराया और आगे पास करवा के, क्योंकि सभी इसमें होता क्या है कि जो ये सरकारी ठेके आते हैं या सरकारी बजट पास होता है,
जो ये जितने भी एक होती मिली भगत होती लोगों की टीम, वो मनरेगा के तहत इसको पूरा कराती है और पैसा सरकार के द्वारा मनरेगा के में चला जाता है और इनका बजट जो है पूरा इनकी जेबों में चला जाता है। बिल्कुल ठंडा पानी आता है, लेकिन इस पानी की खासियत ये है कि इसमें एक जोंक होता है जो कि पानी पीने के बाद वो बिल्कुल नाक में घुसने की डर होती है। ये बहुत गाय भैंसों के नाक में तो भयंकर होता है, तो ये हम लोग जैसे कभी इसमें पानी पीते हैं तो जोंक आती है, एक छोटी किस्म की जोंक होती है। ये हमारा नीचे जिसको हम कालो घाट कहते हैं। आज से 20 साल पहले हमने यहाँ खूब भेड़ बकरी गाय के साथ जाते थे, वहाँ दिन का खाना वहीं बनाते थे। अब बिल्कुल झाड़ियाँ हो गई हैं, घना जंगल हो गया, घना जंगल। और अब लोग एक्चुअल में पलायन सब कर चुके हैं, तो इसलिए सरकार उनको सरकारी राशन दे रही है, तो खेती पाती कोई करता नहीं है। एक और काम देख सकते हैं आप, इसकी लागत है 2 लाख और अभी लागत के हिसाब से काम देखें तो काम लगभग 50,000 के आसपास फिर वही है। पर क्या करें, सरकार भी सोई है, जनता भी सोई है, तो इसके लिए बीच वाले खा जाते हैं। बीच वाले जो हैं वो पैसा बना लेते हैं, वोट बैंक के चक्कर में चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे कर देते हैं। ये सभी जगह की तो है। फाइनली हम अब पहुंच गए हैं, हमारे भाई साहब की जो गाड़ी है वहाँ पे हम रीच कर चुके हैं और फिर से हम अपनी गाड़ी में जाके पोलिंग बूथ तक जाएंगे। पोलिंग बूथ से फिर वहाँ का जायज़ा लेके फिर हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए फाइनली हम लोग जा रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ और देखते हैं वहाँ पे कितना परसेंटेज वोटिंग रह गई है। गांव में खैर इतनी परसेंटेज वोटिंग की ज़रूरत होती नहीं है कि कुल मिला के इस ग्राम सभा में हमारी 472 वोट हैं, जिसमें से अराउंड 370-380 के आसपास पड़ने की उम्मीद है। तो अभी देखते हैं क्या टाइमिंग है, कितने परसेंटेज वोटिंग रहेगी, उसके हिसाब से फिर आगे की प्रक्रिया उनकी चालू होगी। ये गहड़ गांव है, यही एक गांव है जिसके साथ हमारी ग्राम सभा मिली हुई है। तो ये बहुत बड़ा गांव है और हमारा गांव छोटा है। तो आज तक भी हमारे गांव से कभी प्रधान नहीं बना, क्योंकि इस गांव की वोट ज़्यादा है, हमारे गांव की वोट कम है। लेकिन इस बार परिवर्तन, जिसको कहते हैं ना परिवर्तन, इस बार हमारे गांव में प्रधान बनने की तैयारी है, ऑलमोस्ट बन ही जाएगा। तो इसी मिशन पे हम लोग आए हैं कि भाई एक बार अपने गांव का प्रधान बन जाएगा तो हमारा विकास भी होगा, क्योंकि गांव में कई सारे मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हम लोगों तक पहुंचती नहीं हैं। अपना गांव का प्रधान होगा तो कम से कम अपने गांव के लिए इन सब चीज़ों पे अपना काम करेगा। ठीक है, आगे कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ काम हो तो अपने गांव का ही काम भला होगा। फाइनली इसी स्कूल में आज की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। अभी तक स्कूल की वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए जिस स्कूल में चुनाव हुआ उसकी फाइनली वीडियो आ गई है। सभी सदस्य अब अपना लेखा जोखा बना रहे हैं और आगामी 31 तारीख को सबका गणित काम करेगा कि कैसी उनकी मेहनत रंग लाती है। चलिए फाइनली आज चुनाव ऑलमोस्ट संपन्न हो चुके हैं। जो अपने उत्तराखंड में पंचायती चुनाव थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे ग्राम सभा से 3 कैंडिडेट प्रधान के लिए उठे हुए थे। तीनों भाइयों ने अपना
भरपूर जोर लगाया। अब विजय श्री एक को मिलेगी, लेकिन हमारा दोनों गांव हमारा आपसी तालमेल है, तो जिसको भी विजय श्री मिलेगी वो अपना तन मन धन से काम करेगा। आप लोगों की क्या राय है इसमें कि हमारा मतलब कैसा रहा चुनाव आज का? हमारे भूतपूर्व 2 बार के प्रधान जी नहीं मतलब कहने का मतलब है कि अपना बहुत बढ़िया। हाँ मतलब देखो हम देखो ये तो प्रतिस्पर्धा है, कोई भी लड़ सकता है, तो लेकिन अल्टीमेटली हमारा ग्राम सभा एक है और हम पहले से भी होके आए हैं, अभी भी आगे बहुत अपना तालमेल से काम करेंगे। तो हमारे भाई साहब बिजू भाई 2 बार के प्रधान रह चुके हैं। बाकी यहाँ पे कई गणमान्य व्यक्ति हैं। एक हमारे सीनियर भ्राता श्री दर्शन सिंह जो हमारे गांव के नोखू गांव के सीनियर मोस्ट वैल्यूबल पर्सन है। इनकी अभी जो भी आगे की हमारी रणनीति होती है इन्हीं के मार्गदर्शन पे होती है। और अभी 1 महीने पीछे जब हमने गांव में देवी का भरपूर मतलब पूजा करा था, तो भाई साहब की छत्र छाया में ही उन देवी देवताओं की कृपा से संपन्न हुआ था। आप लोग अपने अपने कमेंट्स ज़रूर बोलें कि क्या कैसा हम लोगों का। देखो ये भी एक मेला ही है एक तरफ से, कि भाई मेले में हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, वरना किसके पास टाइम होता है आजकल ऐसे इकट्ठा होने का। देखो जब चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव भी 2 या 3 में से एक का करना होता है। तो चुनाव का मतलब कोई आपसी दुश्मनी नहीं होती है। चुनाव जनता की लोकतंत्र की पहचान है। और मैं पूरे ग्राम सभा गढ़ के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो कि उन्होंने आज आपसी भाईचारे का बहुत ही अच्छा यहाँ पे नमूना पेश किया। क्योंकि कोई किसी को वो नहीं है कि कौन किसको वोट देगा किसको देगा, आओ अपना वोट करो और जाओ। इससे बढ़िया चुनाव कोई हो नहीं सकता। और ये एक आदमी जीतता है और जिसको ज़्यादा मत मिलता है उसी की जीत होती है। लेकिन उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 5 साल उसको काम करना होता है। अगर काम नहीं करेगा तो 5 साल के बाद जनता दूसरे आदमी को दे देगी। यही लोकतंत्र की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई लोगों का। आज का चुनाव ऑलमोस्ट संपन्न हो चुका है, अब फाइनल राउंड की चल रही है। तो थोड़ी देर में अपना 5 बजे ये टाइमिंग भी हो जाएगी पूरी। और सभी लोगों ने तन मन धन से अपना पूरे मेहनत से इस चुनाव को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और हमारा प्रधान अनूप चौहान भारी मतों से विजयी हो रहा है। उस खुशी में अभी उन्होंने रात का भोजन की व्यवस्था कर रखी है। सभी भाई लोग यहाँ पे भोजन का अभी आनंद लेंगे। चौहान मनोज चौहान, भरत सिंह चौहान जी, सभी भाई लोग। और 31 तारीख को रिजल्ट आना है। वैसे तो रिजल्ट हमारे को ऑलमोस्ट ये है कि अपना बेटा जीत रहा है। सभी लोग अनूप को जीत का विक्ट्री का साइन देंगे कि अनूप जीत ही रहा है और जीत चुका है। ठीक है। ग्राम प्रधान अनूप चौहान। आइए हैं प्रधान जी की माता जी, प्रधान जी की माता जी, प्रधान जी का लड़का, प्रधान जी की भाभी, और ये प्रधान जी के ताऊ। ठीक है ना। हाँ। प्रधान जी अब मतलब फाइनल है, ये तो रिजल्ट आना बाकी है। सब तुम लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए उसके सामने यार। हाँ, ये हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में हम लोग खाने का आनंद लेंगे। इसी के साथ आज पूरे जो ये अपना था उसकी वीडियो जो हमने बनाई थी उसको समाप्त करता हूँ। अगर आप भाइयों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे भी जितने बैठे लोग हैं सब सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।